तो आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक हेलो एल्केन्स। जैसे कि अब इसमें लिखा है हेलो एल्केन्स, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हेलो जुड़ा है। हेलो मतलब क्या होता है? हेलोजन। तो जब हम एल्केन के एक एच को एलिमिनेट करके हेलोजन लगाते हैं तो उसको कहते हैं हेलो एल्केन। ये क्या बन गया? हेलो एल्केन। अब हम इसके जनरल यूज़ के बारे में जानेंगे। जैसे क्या होता है? टाइफाइड। अब टाइफाइड डिसीज़ होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एक हेलो एल्केन यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं क्लोरोमाफेनिकोल। उसके अलावा मलेरिया डिसीज़ होती है जब उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लोरोक्वीन। और एनेस्थेटिक होती है, एनेस्थेटिक पता है हमें, जो बेहोश करने वाली दवाएं होती हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हेलोथेन। उसके अलावा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सोल्जर्स को ब्लाइंड करने के लिए एक दवाई यूज़ की गई थी वो थी फॉस्जीन। तो इतने सारे क्या होते हैं? हेलो एल्केन के यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो आपको सबसे ज़्यादा ईजिली याद रहेगा वो DDT है, हमने तो उसका नाम भी सुना है। ये क्या होती है? एक पेस्टिसाइड होती है। पेस्टिसाइड्स मतलब कि जो जितने भी पेस्ट वो खेत में या घास के बीच में लग जाते हैं तो यूज़ होती है ना, तो वो होती है। ठीक है, तो अब अपन को ये सारे नाम याद हो गए ना, क्या है? क्लोरोफेनिकोल, क्लोरोक्वीन, हेलोथेन, फॉस्जीन और पेस्टिसाइड्स। अब देखते हैं कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, sp3 हाइब्रिडाइज मतलब कि जब चारों तरफ से कार्बन में ग्रुप अटैच हो। ठीक है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो, उसमें हेलो एल्केन कैसे? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होगी। जब प्राइमरी किसको कहते हैं अपन लोग? जब जो कार्बन होता है उसके साथ सिंगल कार्बन अटैच्ड होता है तो उसको प्राइमरी कहते हैं। और यहाँ हेलोजन अटैच्ड हो गया तो ये क्या कहलाई? प्राइमरी एल्केल हैलाइड। सेकेंडरी, जब जो कार्बन होता है उसके साथ दो कार्बन अटैच होते हैं। क्या अटैच होते हैं? दो कार्बन अटैच होते हैं और इसी कार्बन में एक हेलोजन अटैच है तो ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी। टर्शियरी, जब एक कार्बन के साथ तीन कार्बन अटैच होते हैं और उसी के साथ एक अपना हेलोजन अटैच हो गया तो ये क्या कहलाएगा? टर्शियरी। ठीक है, तो हमने इतनी चीज। अब देखते हैं कि एलाइलिक ग्रुप क्या होता है। जैसे कि कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है, उसमें एलाइलिक ग्रुप। एलाइलिक कार्बन किसको कहते हैं? जो डबल बॉन्ड रहते हैं उसके बाद वाला जो जस्ट कार्बन रहता है उसको क्या कहते हैं? एलाइलिक कार्बन रहते हैं। प्राइमरी एलाइलिक कार्बन मतलब कि इस कार्बन के साथ सिर्फ एक कार्बन अटैच हो और यहाँ हेलोजन ग्रुप अटैच होती है, ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी एलाइलिक। सेकेंडरी एलाइलिक क्या होगा? ये कार्बन है, इसके साथ दो कार्बन अटैच हैं, दिख गए ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, और यहाँ एक हेलोजन अटैच है तो ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी एलाइलिक। और टर्शियरी एलाइलिक में क्या होगा कि ये कार्बन के साथ तीन कार्बन अटैच हैं, ये दिख गया ना, एक, दो और ये तीन, और इसी के साथ ये क्या है? हेलोजन है तो ये क्या हो जाएगा? टर्शियरी एलाइलिक। तो देख लिया अपन लोग ने प्राइमरी एलाइलिक, सेकेंडरी एलाइलिक और टर्शियरी एलाइलिक। एलाइलिक क्या है? ध्यान रखना है हमेशा, डबल बॉन्ड के बाद वाला जो कार्बन होता है वो क्या कहलाता है? एलाइलिक। तो एलाइलिक ग्रुप याद हो गया। अब बेंजाइलिक, बेंजाइलिक किसको कहते हैं? ये जो ग्रुप होता है ना इतना, इसको बेंजाइल ग्रुप कहते हैं। बेंजाइलिक मतलब एक बेंजीन रिंग आएगी और उसके बाद क्या होगा? CH2 ग्रुप रहेगा तो ये क्या कहलाता है? बेंजाइल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये प्राइमरी बेंजाइलिक मतलब कि इस कार्बन के साथ सिर्फ एक कार्बन अटैच होगा, यहाँ हेलोजन अटैच होगा। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तो सबको नॉर्मली पता होता है तो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी बेंजाइलिक। सेकेंडरी बेंजाइलिक जब इस कार्बन में दो कार्बन अटैच होंगे और यहाँ हेलोजन अटैच होगा, ये सेकेंडरी बेंजाइलिक। और टर्शियरी बेंजाइलिक में ये कार्बन में तीन कार्बन अटैच होंगे और यहाँ हेलोजन ग्रुप रहेगा तो ये कहलाएगा? टर्शियरी बेंजाइलिक। तो अपन को बेंजाइलिक ग्रुप मतलब कि ये बेंजाइलिक ग्रुप है, ये तो अपन को पता होगा। एलाइलिक ग्रुप हो गया एक नया ग्रुप है ना, बेंजाइलिक ग्रुप, उसी में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी बताते हैं तो नॉर्मली अपन को समझ में आ गया है ना। अब मान लो कार्बन जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। हाइब्रिडाइजेशन अपन कैसे निकालते थे? सिग्मा बॉन्ड को प्लस और लोन पेयर कर लेते, सिग्मा बॉन्ड को क्या कर लेते थे? गिन लेते थे, है ना। अब देखते हैं विनाइलिक। विनाइलिक किसको कहते हैं? जैसे कि ये डबल बॉन्ड अटैच है, ठीक है, डबल बॉन्ड अटैच है, डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन रहता है उसी को अपन लोग क्या कहलाते हैं? विनाइलिक कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? विनाइलिक। मतलब डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाला कार्बन से हेलोजन अटैच होता है उसको विनाइलिक कहते हैं। एलाइलिक मतलब कि डबल बॉन्ड है उसके बाद वाला कार्बन। विनाइलिक जो डायरेक्टली यहाँ डबल बॉन्ड वाला ही कार्बन से हेलोजन अटैच है। ये समझ में आ गया ना एलाइलिक और विनाइलिक में क्या डिफरेंस है। फिर एराइल। एराइल हमेशा अपन लोग एरोमेटिक कंपाउंड के लिए यूज़ करते हैं ना, तो ये एराइल ग्रुप है, ये एरोमेटिक ग्रुप है, इससे डायरेक्टली क्या अटैच है? हेलोजन ग्रुप अटैच है तो ये क्या कहलाएगी? एराइल हैलाइड कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? विनाइल हैलाइड कहलाएगी। तो अब आप देखेंगे कि आइसो और टर्ड ग्रुप क्या होता है। नॉर्मली ना लोगों को सैक ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सैक और आइसो में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो देखो सैक मतलब कि सेकेंडरी, सैक मतलब क्या है? सेकेंडरी है ना। जैसे कि जो भी ये प्राइमरी कार्बन हुआ, ये सेकेंडरी कार्बन हुआ, इससे अगर हेलोजन अटैच हुआ तो उसको क्या कहेंगे? सैक ब्यूटाइल। तो ये सेकेंडरी कहलाता है, ठीक है। सेकेंडरी से जो कनेक्टेड हो जाता है उसको सैक कहते हैं। क्या कहते हैं? सैक। और आइसो कैसे हो? आइसो को क्या है, जैसे कि मैं कैसे ध्यान रखती हूँ कि वाई
शेप है। ये आइसो में देखो ऐसा करके ऐसा वाई बना है और यहाँ पे हेलोजन अटैच है। ये आइसोप्रोपाइल है। ये क्या है, सबसे सिंपल आइसो ग्रुप है। अगर अपन को पूछा जाए कि सिंपलेस्ट आइसो ग्रुप क्या है तो अपन किसको बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल को बोलेंगे। और जब भी आइसो में कन्फ्यूजन आए तो अपन को ध्यान रखना है आइसो मतलब वाई शेप का बन रहा है। सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी सेक आ गया, सेक से अपन कैसे याद रखेंगे, सेकेंडरी कार्बन पे हेलोजन अटैच है। अब ये जैसे आइसो ग्रुप है ना, ऐसा वाई शेप बन गया है ना, और यहाँ पे अपन लोग एक CH लगा दिए, क्या कहलाएगा, आइसोब्यूटाइल। अगर उसको आइसोपेंटाइल बनाना है तो यहाँ एक और कार्बन लगा देंगे, आइसोहेक्साइल बनाना है तो यहाँ एक और कार्बन लगा देंगे। तो ये ऐसे होता है। तो सेक ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल में डिफरेंस अपन को समझ में आ गया। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं किस में, सेक में और आइसो में। सेक मतलब क्या होगा आपसे, जब सेकेंडरी कार्बन से हेलोजन अटैच हो। आइसो मतलब ध्यान रख लेना कैसे, वाई शेप, ध्यान रख लेंगे किससे, वाई शेप से, ठीक है। और ऐसा होता है ना, अपन ने एक और वर्ड पढ़ा था आइसो और न्यू, तो कई बार मैं ऐसे भी ध्यान रखती हूँ, जैसे कि ये कार्बन है, इससे 2 अटैच हैं तो आइसो ग्रुप है ना, और न्यू इससे 3 अटैच हो जाते हैं तो उसको न्यू ग्रुप भी कहते हैं। अब टर्शरी ब्यूटाइल कैसे देखते हैं, मतलब 3 डिग्री कार्बन होगा, उससे हेलोजन अटैच होगा। क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन से क्या अटैच होगा, हेलोजन अटैच होगा, तो उसको टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप कहेंगे। 1 2 3 गिन लिया, उससे क्या अटैच है, हेलोजन अटैच है, तो उसको क्या कहेंगे, टर्ड ब्यूटाइल, है ना। अब देखो, अब अपन लोग ये तो अपन मोनोहेलाइड्स के बारे में पढ़ लिए है ना। अब डाईहेलाइड्स भी होती हैं, ट्राईहेलाइड्स भी होते हैं। तो जो डाईहेलाइड्स रहती हैं उनकी नेमिंग अपन कैसे करते हैं, ये देखते हैं अपन लोग। जो डाईहेलाइड्स होती हैं ना, उनकी नेमिंग अपन लोग विसिनल कह सकते हैं या जेमिनल कह सकते हैं, है ना। विसिनल जो आजू बाजू अटैच हों, मतलब कि पड़ोसी, जैसे कि ये कार्बन है और ये कार्बन है, इन दोनों पे हेलोजन अटैच हैं, आजू बाजू अटैच हैं, तो उसको क्या कहेंगे, विसिनल। और जेमिनल किसको कहेंगे, जब एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन अटैच होंगे तो उसको जेमिनल कहेंगे। लेकिन अपन कंफ्यूज किससे होते हैं, इनके जो दूसरे नाम भी होते हैं। जैसे जेमिनल को ही अपन लोग क्या कहते हैं, एल्काइलिडीन। कई लोग समझ रहे थे कि ईन लिखा है मतलब डबल बॉन्ड आएगा, ऐसा नहीं होता। जो जेमिनल रहते हैं उसको क्या कहते हैं, एल्काइलिडीन। अच्छे से स्पेलिंग देखो, क्या लिखा है, एल्काइलिडीन, है ना। और इसको क्या कहते हैं, एल्किलीन, है ना। तो विसिनल को क्या कहेंगे, एल्केलीन, और जेमिनल को क्या कहेंगे, एल्काइलिडीन। ध्यान रखना। तो डाईहेलाइड्स की नेमिंग विसिनल, जेमिनल, एल्काइडीन और एल्कीन जैसे करी जाती है। अब अपन लोगों को ये ध्यान रखना है, जितनी भी रिएक्शन अपन पढ़ेंगे हेलो एल्केन में, ये इस बेसिस पे है कि जो अपना नेचर है किसका, सी और हेलोजन के बॉन्ड्स के बीच में। अब आपको बार बार कई लोगों को कन्फ्यूजन होती कि एक्स है क्या। ध्यान रखना कि अपन हेलोजन को ना एक्स लिख देते हैं। हेलोजन क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये आपको नॉर्मली पता होना चाहिए, जनरल है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं, अब जो CX बॉन्ड है ना, उसका नेचर अपन देखते हैं। इसमें क्या है, पोलैरिटी है। कैसे कि जो हेलोजन ग्रुप होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। और जो कार्बन होते हैं वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट करते हैं। कौन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहती है, हेलोजन की, इसलिए उसमें क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना। तो इसलिए इसमें अपन को ध्यान रखना है कि CX बॉन्ड में जो पोलैरिटी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही C पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, इसमें अटैक कर सकता है। इसलिए इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और न्यूक्लियस लविंग होते हैं, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज से प्यार करते हैं और पॉजिटिव चार्ज के पास जाते हैं, है ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल आराम से किस में अटैक कर सकता है, इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या आते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अपन को तो पता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ना। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कार्बन पे अटैक करता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से शो कर सकते हैं, है ना। अब ध्यान रखना, पोलैरिटी अपन लोग जब भी पोलैरिटी आएगी, पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस चार्ज आना, है ना। इसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायपोल मूवमेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डायपोल मूवमेंट कई लोगों को तो नहीं पता होगा, डायपोल मूवमेंट यही प्लस और नेगेटिव चार्ज आते हैं ना, उसी को डायपोल मूवमेंट कहते हैं, डायपोल कहते हैं। डायपोल मतलब कि एक साइड पॉजिटिव आ जाना, एक साइड नेगेटिव, मतलब वो डायपोल कहला रहा है। 2 पोल हों जिसके, क्या कहलाएगा, डायपोल। 2 पोल हों जिसके डायपोल, उसी को अपन मेज़र करते हैं, तो डायपोल मूवमेंट है। और डायपोल मूवमेंट का साइन ऐसा रहता है, म्यू इज इक्वल टू डेल्टा इंटू डी, है ना। डी क्या है, डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है। और डेल्टा क्या बताता है, चार्ज को बताता है, ठीक है। लेकिन देखो अपन लोगों को ना बहुत डाउट होगा, क्या होगा, देखो डायपोल मूवमेंट जब नॉर्मली हाइड्रोजन के साथ होता है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, चार्ज ज़्यादा होगा, तो डायपोल मूवमेंट ज़्यादा आएगा। तो जो हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन HF का ज़्यादा होता है HCl के कंपेरिजन में डायपोल मूवमेंट। लेकिन वही जब अपन CH3 ग्रुप अटैच करते हैं तो इसमें ये
एक्सेप्शन है कि क्लोरीन का ज़्यादा होता है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। देखो ऐसा क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन रहता है ना वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्लोरीन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो चार्ज तो फ्लोरीन का ज़्यादा होगा। लेकिन जो डिस्टेंस की बात आती है, तो डिस्टेंस की जब बात आती है तो जो क्लोरीन के बीच में जो ये डिस्टेंस CH3 से क्लोरीन अटैच रहेगा, तो ये डिस्टेंस किसके साथ ज़्यादा हो जाता है, क्लोरीन के साथ। तो इसमें डोमिनेंट कौन कर जाता है, डिस्टेंस। इसलिए जो डायपोल मोमेंट आता है वो CH3Cl का ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू CH3F, है ना। तो ये अपने NCERT में दिया है कि एक एक्सेप्शन है, इसके पूरे डायपोल मोमेंट की जो कितना डायपोल मोमेंट है उसकी क्वांटिटी भी दी है, पर आप अगर इतना याद कर लेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो अपन को ध्यान से याद रखना है एक्सेप्शन कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भले ही ज़्यादा होती है, लेकिन जब डायपोल मोमेंट निकालते हैं तो वो क्लोरीन CH3Cl का ज़्यादा आता है ना। ये एक एक्सेप्शन है, ये अपन को अच्छे से ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, हमने हेलो एल्कीन की स्टार्टिंग की, इसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, इसके आगे का लेक्चर बाद में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।